बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे माता की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल में आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, कृपया करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 41 के आगे का पाठ का आनंद लें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 41 का आप लोग को पाठ आगे सुनाएंगे। कृपया करके आप लोग जरूर सुनें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनो तात माया कृत गुण दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी है, देखिए सो अविवेक। अब हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक शब्द गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम नहीं दय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही है हर्ष अपारा। अब भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। अपने रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, अचरित पुनीत राम के गावहीं। अब तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। अनित नव चरित देखि मुनि जाहि, अब्रह्म लोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि, अपुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। अब मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, अजद्यपि ब्रह्मा निरत मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, असादर सुनहि परम अधिकारी। अब सनकाद मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वो सनकाद मुनि ब्रह्मानिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। अजीवन मुक्त ब्रह्म पर
चरित्र सुनहि तज ध्यान, अजय हरि कथा न करही रति, अतिन के ही पाखान। अब शनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मानिष्ट पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, अगुर तुझपुर वासी सब आए, बैठे गुर मुनि अरुदिज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। अब एक बार की कथा है कि श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। अब क्या बोले भगवान श्री रामचंद्र जी? असुनहु सकल पुरजन मम बानी, अकहु न कछु ममता उरआनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। अब कह रहे हैं कि हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, अतो मोहि वर जहु भय बिसराई। अब वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर यानी बेखटके मुझे रोक देना। अब बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न देहि परलोक संवारा। अब बड़े भाग्य से वह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों में यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, असो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, अकाल ही कर्म ईश्वर ही, अमिथ्या दोष लगाई। अब वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बिखलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो यह बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर भी विष ले लेते हैं। अताहि कबहु भल कहीं न कोई, अगुंजा ग्रहई परस मन खोई, आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमते जीव विनाशी।
अब भगवान कितनी अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं कि जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है। घुंघची समझते हैं वो जो घर छोटे छोटे हैं उसको घुंघची ले कहते हैं। उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह विनाशी जीव अखंड स्वदेश जरायुज और उद्भिज्य 4 खाने और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। अफिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की करी करुणा नहीं नर देही, अदेतई सबिनु हेतु सनेही। अब माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। अनर तनु भाव बारिधि कहूँ बेरो, अशन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करि पावा। अब यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा यानी जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। अजो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाय। अशोकित निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। अब जो मनुष्य से साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, यह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने की गति को प्राप्त होता है। अजो परलोक यहाँ सुख चाहूं, अमुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। असुलभ सुखद मार्ग है भाई, अभगति मोरी पुराण श्रुति गाई। अब यदि परलोक में यहाँ और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनके हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, असाधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, अभक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब ज्ञान अगम यानी दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। अभक्ति सुतंत सकल सुख खानी, अभिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असंत सतसंगत संसित करियंता। अब भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग यानी संतों के संग के बिना प्राणी यह नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृत यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। अपुण्य एक जग महु नहीं दूजा, अमन क्रम वचन वृक्ष पद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा,
अजोता जी का पटु कराई तुझे सेवा। यानी जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोर, अशंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव।